आज पाकिस्तान आजादी का जश्न मना रहा है, लेकिन इस जश्न के माहौल के बीच भी ऑपरेशन सिंदूर की टीस और भारत के खिलाफ उसकी खिसियाहट खुलकर सामने आई। जश्न के मंच से प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत को सीधी धमकी दे डाली। सिंधु जल संधि का जिक्र करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के पानी की एक एक बूंद उसकी रेड लाइन है और अगर भारत अपने रुख से पीछे नहीं हटता तो पाकिस्तान इसका सीधा जवाब देगा। मगर शहबाज की इस हुंकार के बीच सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान मई 2025 में मिली सैन्य चोट को सचमुच भूल गया है? दरअसल शहबाज शरीफ ने भारत पर शांति का दुश्मन होने का आरोप लगाते हुए कहा कि सिंधु जल संधि को भारत ने एक तरफा और गैर कानूनी तरीके से रोक दिया है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कहा कि पानी के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं होगा और अगर भारत सही रास्ते पर नहीं आता तो पाकिस्तान सीधा जवाब देगा। यानी कि एक तरह से शहबाज शरीफ ने भारत को सीधी धमकी दे डाली। लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान पिछले साल पड़ी मार को भूल गया है? क्या पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में मिली करारी हार को भूल गया है? क्योंकि असलियत यह है कि पिछले साल मई 2025 में भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया और इसके बाद जब पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन और मिसाइल हमलों की कोशिश की गई तो उसके जवाब में भारत ने सैन्य कार्रवाई का दायरा बढ़ाया और देखते ही देखते आतंकवाद के पीछे खड़े पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को भारत ने निशाना बनाना शुरू किया। भारत की कार्रवाई में पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकाने बुरी तरह प्रभावित हुए और हालत ये हो गई कि पाकिस्तान को सामने से भारत से सीजफायर का अनुरोध करना पड़ा। मात्र 4 दिनों में पाकिस्तान घुटनों पर था, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी अपनी आवाम की आंखों में धूल झोंकते हुए पाकिस्तानी पीएम डींगे हाँकते दिखे। शहबाज शरीफ ने तो भारत को धमकी तक दे डाली, मानो कि पाकिस्तान पिछले साल पड़ी मार को भूल गया हो। शहबाज शरीफ ने तो भारत पर शांति का दुश्मन होने का आरोप तक लगा दिया और सिंधु जल संधि को लेकर कहा कि पाकिस्तान के पानी की हर एक बूंद उसकी रेड लाइन है। पाकिस्तान के मुताबिक अगर भारत अपने रुख से पीछे नहीं हटता है तो पाकिस्तान सीधा जवाब देगा। लेकिन यहाँ पर एक और बात समझनी होगी, भले ही भारत का नाम लेकर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री अपनी आवाम को बरगलाने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर खुद माहौल बहुत ज्यादा खराब है। पाकिस्तान के कई हिस्से खुद अशांति और हिंसा से जूझ रहे हैं। बलूचिस्तान में असंतोष गहरा है। पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस को ब्लैक डे के तौर पर मनाने की अपील तक की गई। बलूच कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ विरोध जताया और कुछ दिन पहले उन्होंने अपनी आजादी तक घोषित कर दी। पाकिस्तानी सैन्य कार्रवाई में नागरिकों के हताहत होने के भी आरोप लगातार बलूचिस्तान में लगते रहे हैं। यहाँ तक कि खैबर पख्तूनख्वा में भी आतंकवाद पाकिस्तान के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। स्वात में काबल पुलिस स्टेशन के पास आत्मघाती हमले में 17 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें 7 पुलिसकर्मी थे जबकि 27 लोग घायल हुए थे। यह हमला उस वक्त हुआ जब इलाके में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन हो रहे थे। इसके अलावा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में भी विरोध और राजनीतिक असंतोष है। लगातार वहां पर भी माहौल बिगड़ता जा रहा है। यानी पाकिस्तान के सामने अपने घर में ही संकटों की लंबी फहरिस्त है। लेकिन शहबाज शरीफ की नजर फिर भी भारत पर है। भारत को पानी की एक एक बूंद की धमकी दी जा रही है, जबकि बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा और पीओके में भारी असंतोष और हिंसा देखने को मिल रही है। भले ही आजादी के जश्न में शहबाज ने भारत को धमकी दी हो, रेड लाइन बताई हो, लेकिन युद्ध की बयानबाजी और युद्ध की हकीकत में जमीन आसमान का फर्क होता है। पाकिस्तान चाहे जितना जीत का नैरेटिव गढ़े, मई 2025 की चोट उसकी सियासत में आज भी जिंदा है। इसीलिए आजादी के जश्न में भी शहबाज के भाषण में भारत था, पानी था और मई 2025 की धमकी थी। मानो ऑपरेशन सिंदूर की टीस अभी गई नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।